दोस्तों, तिब्बत इस पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां की संस्कृति और जहां का साम्राज्य हमेशा से लोगों की नजरों से दूर रहा है। अब जब भी हम लोग तिब्बत की बात करते हैं तो हम हमेशा इसी चीज की परिकल्पना करते हैं कि वहां पर ढेर सारे बौद्ध गुरु किसी मठ में तपस्या कर रहे होंगे, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन एक सच्चाई जो हमें शायद नहीं दिखती वह है तिब्बत वासियों का एलियन से संबंध। दोस्तों, हम लोग हमेशा एलियंस के होने के सबूत दुनिया के कुछ सबसे मशहूर जगहों में ढूंढते रहते हैं, जैसे कि नाज़का लाइन, एरिया 51, स्टोनहेंज वगैरह वगैरह। लेकिन शायद एलियंस केवल अतीत में धरती पर आते जाते ही नहीं रहते होंगे, बल्कि शायद वो आज भी धरती में एक ऐसी जगह पर रहते हैं जिस पर कोई गौर नहीं करता। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उस कहानी के बारे में जब 1 लाख लोग एक रात में ही गायब हो गए थे। तिब्बत के कुछ ऐसे स्क्रिप्चर जो एलियन से उनके डायरेक्ट कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ ऐसे अनकहे पहलू जिनसे शायद ये साबित हो जाए कि परग्रही और कहीं नहीं बल्कि हमारे भगवान शिव की नगरी कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं एक प्राचीन अदृश्य नगरी की खोज में। दोस्तों, हर एक ग्रंथ, हर एक पुराण और हर एक वेद में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहता है कि उससे हमें ना सिर्फ दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया मिलता है, बल्कि हर एक चीज के प्रति एक नई थियरी भी नए ग्रंथ के साथ सामने आती है। मगर हिंदुइज्म पर हेवीली डिपेंडेंट होते हुए एक दिन ऐसे ही थियोरिस्ट का ध्यान गया बुद्धिज्म पर, और उन्होंने पाया कि बुद्धिज्म कल्चर में भी गॉड से रिलेटेड कुछ ऐसे डिटेल्स है जो शायद हमें ये तक बता सकती है कि एलियंस वर्तमान समय में धरती पर आखिर कहां रहते हैं। दोस्तों, बुद्धिज्म इतने सालों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है कि उसके कल्चर को इग्नोर करना सोने की मुर्गी का इस्तेमाल ना करने जैसा है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब साल 2013 के आसपास इन्हीं रिसर्चर्स की टीम तिब्बत पहुंची तो उन्होंने वहां के इतिहास, वहां की समृद्धि और वहां के पुरातात्विक अंशों के बारे में पता करना शुरू किया। लेकिन इसी जांच पड़ताल के बीच उनका ध्यान गया गूगे किंगडम पर, एक ऐसा साम्राज्य जो तकरीबन 1 लाख लोगों को अपने अंदर पाले बैठा था। लेकिन भगवान जाने ऐसा क्या हुआ कि एक रात में 1 लाख लोग किसी को बिना कानो कान खबर किए ऐसे गायब हो गए जैसे वो वहां पर कभी रहते ही ना हो। अब वैसे तो क्योंकि किसी ने इस घटना को अपने सामने होते हुए नहीं देखा था, तो हर एक किताब में इसका अलग अलग मतलब मिलता है। लेकिन वैज्ञानिकों को जिस कहानी पर विश्वास है वह इसके तार सीधे एलियन से जोड़ देती है। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इस साम्राज्य को बसाने के लिए पहले शासक यहाँ पर जब आए थे तो ये एक बेहद ही बंजर जगह थी। यहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ था, मगर स्थितियां इतनी कठोर कि वहां पर कुछ भी कर पाना असंभव था। जब इस साम्राज्य की स्थापना हुई तब इस जगह की हालात देखकर हर किसी को यही लगता था कि ऐसे राज्य में आखिर क्या ही हो पाएगा, जिस वजह से किसी ने भी इस राज्य की ओर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि यार कुछ सालों में हालातों के चलते खुद ही इसका सर्वनाश हो जाएगा। अब समय बीतता गया, मगर 15वीं शताब्दी आते आते इस जगह का हुलिया कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को भूखमरी के मारे मरना चाहिए था, वहां पर अचानक ही सारे संसाधन मौजूद हो गए। उनकी टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई कि कम जगह और संसाधनों के बावजूद उनके लाइफस्टाइल और उनकी तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ा। और जिस साम्राज्य में 10,000 लोग भी नहीं होने चाहिए थे, वहां पर 50,000 की आबादी मजे से अपना भरण पोषण कर रही थी। अब दोस्तों, एक ऐसा शासक जिसे राजनीति की कोई समझ ही नहीं थी, और एक ऐसी प्रजा जो बुद्धिज्म के साए में डूबी रहती थी। अब अगर कोई इस तरह का साम्राज्य अचानक ऐसे डेवलपमेंट कर लेगा तो बेशक उसे देखकर आसपास के राज्य हैरान हो जाएंगे, और इस धार्मिक प्रधान गूगे किंगडम को भी देखकर लोगों का यही रिएक्शन था।
16वीं शताब्दी तक आते आते आसपास के राज्य इससे मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश करने लगे, मगर ये जानते हुए भी कि सामने वाले सिर्फ लालच की भावना से उनके पास आए हुए हैं, गूगे साम्राज्य के लोगों ने उनके हाथ को ना तो नीचे किया और ना ही उसे थामा। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने इतने अविश्वसनीय तरीके से अपने विकास को कैसे अंजाम दिया, तो उन सब का एक सुर में यही कहना था कि आज वह जो कुछ भी है वह शंभाला नगरी के लोगों की सहायता से है। दोस्तों, शंभाला यानी हिंदू और बौद्ध धर्म में वह नगरी जहां देवता रहते हैं। दोस्तों, एक ऐसी नगरी है जो बसी तो धरती पर ही है, मगर यहाँ पर मौजूद सभी सुविधाएं स्वर्ग के बराबरी की है। इस नगरी को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूप से डिफाइन किया गया है और यहाँ तक कि विष्णु पुराण के एक वर्जन में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म भी देवताओं के इसी नगरी में होगा। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि किसी भी शासक को मदद के बदले अगर ऐसा कुछ भी सुनने को मिलेगा तो उसे यह किसी अंधविश्वास से ज्यादा नहीं लगेगा। और 100 सालों तक जब यह संघर्ष लगातार चलता गया तो एक दिन लद्दाख के राजा ने इस नगरी पर हमला करके यहाँ के लोगों का ज्ञान और यहाँ के संसाधन हड़पने का षड्यंत्र रचा। सन 1673 के आसपास लद्दाख के राजा ने गूगे के राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई भी नागरिक बाहर ना जा सके। अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि नगरी के अंदर तकरीबन 1 लाख लोग रह रहे होंगे, और क्योंकि नगरी एक तरह की पहाड़ी पर बसी थी इसलिए वहां से भागने का और कोई भी तरीका नहीं था। अब जश्न की तैयारियां लद्दाख के राजा के खेमे में शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गूगे साम्राज्य एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जिससे लिटरली किसी भी शासक का निकल पाना असंभव था, और खासकर तब जब साम्राज्य बर्फ के कठोर वातावरण के बीचों बीच स्थित हो। अब दोस्तों, अगले दिन जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो लद्दाख के राजा ने बिना सामने से प्रतीक्षा करे पूरी पहाड़ी पर हमला बोल दिया, मगर उनके रोंगटे खड़े हो गए ये देखने के बाद कि पूरी नगरी में एक भी व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। 1 लाख लोगों की नगरी बसाए हुए साम्राज्य का चप्पा चप्पा छाना गया, लेकिन किसी व्यक्ति का बाल तक नहीं मिला, जिससे राजा भी अपने आप में बेचैन हो गया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या के लोग एक रात के भीतर गए तो गए कहां। अब किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन तभी सैनिकों का ध्यान गया महल में मौजूद सुरंगों में। महल के अंदर ऐसी कई सुरंगें मौजूद थी जो धरती के अंदर तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, और उन गुफाओं के पास हलचल के भी काफी निशान थे, जिससे यह कहा जा सके कि वहां हाल ही में काफी चहल पहल मची थी। अब वैसे तो ये गुफाएं टूट गई थी या यूं कहे कि तोड़ी गई थी, मगर फिर भी उनके अंदर जाने की कोशिश की गई और किसी को भी कुछ भी नहीं मिला, सिवाय एक बुनियाद हिला देने वाली बात के कि वो सभी सुरंगें आगे जाकर जिस जगह पर मिल रही थी उस जगह का नाम था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत यानी कि वो जगह जहां पर हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव विराजते हैं, हमेशा से विज्ञान के लिए एक रहस्य का केंद्र बना रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी रेडियो एक्टिव चीज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की रेडिएशन रिकॉर्ड तोड़ देती है। आसपास मैग्नेटिज्म का एम भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के कंपास काम करना बंद कर देते हैं और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डिस्टॉर्टेड रहती है। लोग कई बार यहाँ ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि इस पर्वत पर टाइम अलग अलग हिसाब से चलता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि धरती का हिस्सा होने के बावजूद सिर्फ एक पर्वत पर समय की रफ्तार अलग हो। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल किसी ऐसी टेक्नोलॉजी द्वारा मुमकिन है जो एक बहुत ही बड़ी सिटी को पावर कर सके। और जैसा कि गूगे साम्राज्य के लोगों ने हमेशा से कहा है कि उनकी मदद संभाला के लोगों ने की है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस भूमिगत रास्ते से वो लोग गए हैं वो और कहीं नहीं बल्कि संभाला को ही जाता हो। और ये सभी सुरंगें कैलाश पर्वत पर जाकर इसीलिए मिल रही है क्योंकि संभाला धरती के ऊपर और कहीं नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद है, और इस बात को हमारे हिंदू धर्म के ज्ञाता बहुत अच्छी तरह से जानते थे, मगर इसको हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने इसे भगवान के स्थान का रूप दे दिया। अब दोस्तों, ये सभी सबूत सिर्फ इसी और इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए है क्योंकि वहां पर एक हाईली एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है जो अपनी जगह से हमारी दुनिया के डेवलपमेंट में योगदान दे रही है।
साल 1929 में पब्लिश हुई अपनी फेमस बुक एल्टाई हिमालया में मशहूर एक्सप्लोरर निकोलस रॉयरिच ने बताया था कि 5 अगस्त 1927 की सुबह 9:30 बजे उन्होंने किसी पक्षी से 1000 गुना बड़े ओवल और चमकदार ऑब्जेक्ट को हवा में लगभग प्रकाश की गति से उड़ते हुए देखा था, जो सीधे कैलाश पर्वत की तरफ से आ रहा था। और यह दावा तब का है जब यूएफओ शब्द प्रचलन में भी नहीं हुआ करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एलियंस कैलाश पर्वत पर आते जाते रहते हो, मगर क्योंकि हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते इसीलिए हमें वो कभी दिखाई ही नहीं देते। और चूंकि तिब्बत और कैलाश बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है, इसीलिए किसी ने भी कभी उसे नोटिस ही ना किया हो। ये कुछ ऐसे सवाल है जिसको लेकर हर किसी के अपने अपने जवाब है, लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।